नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। CSBC बिहार कांस्टेबल जेल वार्डर वैकेंसी 2025। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने प्रोहिबिशन पुलिस, कक्षपाल और दस्ता सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से न जाने दें। 4182 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और इसकी लास्ट डेट 5 नवंबर तय की गई है। सुबह की हल्की ठंड में चाय की चुस्की लेते ही सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आज ईंधन का दाम कितना है। क्योंकि घर से ऑफिस निकलना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या सब्जी लेने जाना हो, हर कदम पेट्रोल, डीजल या CNG पर ही टिकता है। दाम थोड़ा बढ़ जाए तो पूरा बजट डगमगा जाता है और अगर वही दरें स्थिर रहें तो थोड़ी राहत महसूस होती है। ऐसे में 28 सितंबर 2025 के ताज़ा रेट जानना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। RRB NTPC रिक्रूटमेंट 2025। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने वर्ष 2025 से 26 के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के तहत नई भर्ती की घोषणा की है। इस बार कुल 8,875 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तर के उम्मीदवारों के लिए खुली है। इस भर्ती के माध्यम से रेलवे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगा, जिनमें स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क जैसे प्रमुख पद शामिल हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो रेलवे में स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन की आर्थिक सुरक्षा और सुविधा को देखने हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत खास तौर पर उन लोगों के लिए की गई है जो बुढ़ापे में रोजगार नहीं कर पाते और जिनके पास स्थायी आय स्रोत नहीं होता है। इस योजना का मकसद बुजुर्गों की सहायता करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद पार्टी हर जिले में बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित करेगी। दुर्गा पूजा के बाद जिलावार तैनाती होगी, जिसमें राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। लक्ष्य है राहुल प्रियंका की लहर को वोटों में बदलना और महागठबंधन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका दिखाना। पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी तय है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने स्पष्ट किया है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनकी वापसी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में हुई मुलाकात सुलह का प्रयास मानी जा रही है। बिहार कांग्रेस में टिकट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल करके टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे गंभीर अपराध और पार्टी की साख को धूमिल करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने टिकटार्थियों से ऐसी फर्जी कॉल की सूचना कांग्रेस कमेटी को देने की अपील की है। कृषि विभाग ने कृषि में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित कृषि रेडियो प्रसार प्रणाली शुरू की है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होगा। बिहार कृषि रेडियो नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो मौसम, बाजार भाव और कृषि योजनाओं की जानकारी देगा। पटना में मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी बेटी सांसद शांभवी चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पीके व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और उनकी सास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पीके के भाजपा ने प्रशांत किशोर द्वारा सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। दानिश इकबाल ने कहा कि किशोर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी किशोर को न्यायालय में सबूत पेश करने की चुनौती दी और कहा कि राजनीति को सनसनीखेज न बनाएं। उन्होंने ट्रस्ट के आरोपों को भी निराधार बताया।
स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने अशोक चौधरी पर निविदाओं में कमीशन लेने का आरोप लगाया और उनकी बेटी की शादी के बाद संपत्ति में वृद्धि पर सवाल उठाए। पीके ने अपनी आय का विवरण देते हुए कहा कि उन्होंने जसुपा को दान दिया है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले बिहार कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 40 नामों पर विचार हुआ। पार्टी नए चेहरों को प्राथमिकता देने की सोच रही है। कांग्रेस ने सरकार पर त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी न देने का आरोप लगाया और एनडीए को भारतीय संस्कृति का दुश्मन बताया। पटना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता वित्त विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। कृष्णचंद्र गुप्ता गृह विभाग में और निशांत सेहरा सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बने हैं। भोजपुरी के पावर स्टार और सिंगर से नेता बने पवन सिंह अब सियासी मंच पर भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। अब वो उपेंद्र कुशवाहा के जरिए एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। आज उनकी मुलाकात राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा से हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस राजनीतिक मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच जो दूरियां थीं वो राजनीतिक हितों को देखते हुए पाट दी गई हैं, जिसमें बीजेपी की बड़ी भूमिका है। सिवान के महाराजगंज में नोनियाडीह में गोलीबारी से दहशत फैल गई। 2 गुटों में मारपीट के बाद एक गुट ने हवाई फायरिंग की, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इलाके में तनाव का माहौल है। गोपालगंज में वीएम मैदान के पास मेला देखने गए एक युवक सुशील कुमार की आपसी रंजिश में पीट कर हत्या कर दी गई। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छितौनी गांव का रहने वाला सुशील अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। विवाद के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने दूसरों को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन खुद कभी विधानसभा या संसद नहीं पहुंच पाए। सीताराम केसरी जैसे नेताओं ने कई लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर वे खुद सिर्फ एक बार चुनाव जीते। पार्टियों ने उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में भेजकर सम्मानित किया। ऐसे नेता थिंक टैंक कहलाते थे। गड़खा विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। यहां मतदाताओं ने कभी दल और गठबंधन के दबाव में आकर निर्णय नहीं लिया, बल्कि जिसे अपने दिल में 1962 में कांग्रेस के शिवशंकर प्रसाद सिंह ने वापसी करते हुए विजय हासिल की। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा और तेजस्वी यादव की विचारधारा पर टिप्पणी की। रविशंकर प्रसाद ने मतदाता सूची में मृतकों और घुसपैठियों के नाम होने पर सवाल उठाए। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज साहनी को रामकृष्ण नगर से गिरफ्तार किया है। वह लखीसराय का रहने वाला है और यहां छिपकर रह रहा था। उसके पास से हथियार, पुराने नोट और गांजा तौलने का सामान बरामद हुआ है। उसके मोबाइल में अपराधियों की तस्वीरें मिली हैं और उस पर लूट, हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जदयू बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं संभावित उम्मीदवारों से जल्द मिलेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में होगा, जहां वे वर्तमान विधायकों और कोर कमेटी सदस्यों के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम 2 से 3 दिनों तक चलेगा। लोजपा रा अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप झेल रहे नेताओं को जवाब देना चाहिए और आरोपों की जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी के लिए माय का मतलब महिला और युवा है। प्रशांत सिंह के अनुसार प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण और नारी सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला छठ पर्व बिहार के लिए खास है। अब यह देश ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी की इस महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने की पहल बिहार के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने मन की बात में इसकी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया, जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्री और सीमांकन शामिल हैं। अब नागरिक मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्ट्री और पैमाइश के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी काम आसान होगा। डिजिटल सेवाओं से न्यायालयों की जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी। भागलपुर में नवरात्र के सप्तमी पर शहर भक्ति में डूबा रहा। मंदिरों में मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा हुई और महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना की तैयारी है। भक्त डलिया अर्पित करेंगे और विशेष पूजाएं होंगी। कालीबाड़ी में 2500 से अधिक हांडी भोग लगेंगे, जिससे शहर में श्रद्धा और उत्सव का माहौल है। भागलपुर में दुर्गा पूजा नवरात्रि 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। 3 अक्टूबर तक पूजा क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, केवल पैदल यात्रियों की अनुमति होगी। शहर में 19 ड्रॉप गेट और 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यातायात डीएसपी ने बताया कि चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भाजपा ने भागलपुर विधानसभा सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। झारखंड के नेताओं का जमावड़ा लगा है। अनंत ओझा को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नायर भी भागलपुर में हैं। भाजपा जिले की 7 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में डालना चाह रही है। अमित शाह के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के संदीप कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में भी आईएएस बनकर दिखाया। उनकी मां रेणु देवी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बेटे को आईएएस बनाने का सपना देखा। संदीप ने आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने 2024 में 266वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने। मां दुर्गा पूजा में बैंक 2 दिनों तक बंद रहेंगे। महानवमी पर बुधवार 1 अक्टूबर और विजयादशमी दशहरा पर गुरुवार 2 अक्टूबर को बैंक में छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। गांधी जयंती पर देश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है। हालांकि ऑनलाइन डिजिटल लेन देन एटीएम पूर्ववत जारी रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दिवाली और छठ पूजा के कारण बैंक में अवकाश रहेगा। मिथिला की पारंपरिक झिझिया नृत्य कला अब उपेक्षा का शिकार है, लेकिन इसे बचाने के प्रयास जारी हैं। यह नृत्य जो कभी हर घर में प्रचलित था, अब कुछ ही कलाकारों तक सीमित रह गया है। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि इस कला को फिर से पहचान मिल सके और कलाकार इसे अपना करियर बना सकें। मुजफ्फरपुर के नाजिरपुर मोहल्ले में नवरात्र के दौरान डांडिया पंडाल के पास एक युवती के पुराने और नए प्रेमी आपस में भिड़ गए। युवती नए प्रेमी के साथ घूम रही थी, तभी पुराने प्रेमी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और युवती को उसके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वे लगातार विभिन्न लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। यह जांच का विषय है। यह सच है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए के कई नामवर नेताओं को अपने पाले में ला दिया है। ऐसा कर वो बीजेपी और जदयू दोनों के सामने पहली नजर में मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है। पर उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये दगे कारतूस लालू प्रसाद यादव की राजद को क्या कोई मुकाम दिला पाएंगे? क्या इनकी उपस्थिति राजद के वोट बैंक को बढ़ाएंगे? क्या इनकी मौजूदगी विधायकों के संख्या बल को आगे ले जाएंगे? जानते हैं कौन हैं ये एनडीए नेता जिन्होंने हाल में राजद का दामन थामकर हलचल मचा दी। पटना। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब गंभीर दिखने लगे हैं। एक तयशुदा गति के साथ जीत के समीकरण साधने का जुगाड़ भी कर रहे हैं। इनके अंदाज में थर्ड फ्रंट की नीति भी शामिल है, पर यह तभी संभव है जब एआईएमआईएम या बसपा जैसी पार्टियों का साथ मिल जाए। ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में तेज प्रताप यादव भी एक फैक्टर साबित हो सकते हैं।
एक बात तो तय है कि इस चुनाव में इनके खाते में प्लस कितना आता है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तेज प्रताप महागठबंधन को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी खबर है। बिहार की अंतिम मतदाता सूची आज मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग अगले हफ्ते राज्य के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगी, जहां वे चुनाव की तैयारियों की गहन समीक्षा करेगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते होने की प्रबल संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव का पहला चरण छठ पर्व के बाद यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकता है। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब गिने चुने दिन बचे हैं। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले ही चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला नया ओपिनियन पोल सामने आया है, जो संभावित सियासी समीकरणों की ओर इशारा करता है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर बहुमत जरूरी है। आइए जानते हैं नए चुनावी सर्वे में किसे ज्यादा सीटें मिल रहीं, कौन सरकार बना सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना बड़ा दांव चल दिया है। ऊपर दिख रही ये तस्वीर उसी की बानगी है। इस तस्वीर में पावर स्टार पवन सिंह छोटे भाई जबकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे हैं। ये मुलाकात बेहद खास बन गई है। इस मुलाकात की चर्चा से सियासी गलियारे में भी खूब गहमा-गहमी है। बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को पवन सिंह औपचारिक रूप से फिर से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बड़े नेताओं पर लगातार हमला बोल रहे जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर पीके ने अपनी कंसल्टेंसी से होने वाली करोड़ों की आय का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट हाउसों को सलाह देने के बदले में 241 करोड़ रुपए की फीस ली। पीके ने बताया कि इस आय पर उन्होंने कुल 51 करोड़ रुपए जीएसटी और आयकर का भुगतान किया है। इसके अलावा उन्होंने इसी कमाई में से 98 करोड़ रुपए का बड़ा चंदा अपनी पार्टी जन सुराज को भी दिया है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए बीजेपी नेता रथुराज सिन्हा भी साथ पहुंचे। इस बैठक का मकसद साफ है। कोशिश यही है कि शाहाबाद रेंज की विधानसभा सीटों पर बीजेपी या उपेंद्र कुशवाहा का वही हश्र हो जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था। पटना। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस एक बार फिर से बिहार की सियासत में गरमा गया है। इस बार इस चर्चित हत्याकांड को चर्चा के केंद्र में लाने वाले हैं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पीके। प्रशांत किशोर ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर इस पुराने मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। गयाजी। केंद्रीय मंत्री और दलित समुदाय के बड़े नेता जीतन राम मांझी ने गयाजी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी जेडीयू की एससी एसटी के प्रति नकारात्मक सोच है, मांझी ने तेजस्वी को पागल करार दिया। जीतन राम मांझी ने अपनी बात को साबित करने के लिए लालू प्रसाद यादव के पुराने फैसलों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पागल हो गए हैं। उनके पिताजी लालू यादव ने ही मुझे दलित समझकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था। लालू यादव पर भी मांझी ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव के बयानों और फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि लालू यादव पहले कहते थे, चूहा पकड़ने वाले, मेंढक खाने वालों, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने सवाल किया कि लालू यादव ने अपने मंत्रिमंडल में क्या किया। उन्होंने केवल चरवाहा विद्यालय खोला और लाठी में तेल पिलाया, लाठी भांजवाया। जीतन राम मांझी ने उस घटना को याद दिलाया जब लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 35 विधायकों के साथ राज्यपाल के पास गए थे। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव इन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग फिर गया है।
पप्पू यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर को सीधी चुनौती देते हुए उन पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर जी, आप लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। आप जो वादे 2 महीने में पूरे करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? पीके के हालिया खुलासों पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर केवल अधिकारियों का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पास के एक गांव के नदी में डूब जाने पर भी पीके ने 1 रुपया की भी मदद नहीं की, जबकि उन्हें खुद 50 लाख देने पड़े थे। देश के कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों व ब्रिजों के निर्माण का ठेका लेने वाले पार्ट इंडिया ग्रुप पर मंगलवार को ईडी की टीम ने छापा मारा है। अलग अलग ठिकानों पर मारे गए छापे में पुलिस को हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के सोर्स खोजे हैं। इसके लिए टीम ने दस्तावेजों के अलावा लैपटॉप व अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त किया है। संचार साथी एक सरकारी वेब पोर्टल है जिसका संचालन दूरसंचार विभाग करता है। इसका इस्तेमाल खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने, ब्लॉक करने और रिकवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट किए गए मोबाइल फोन को पैन इंडिया ब्लॉक किया जाता है। जैसे ही किसी चुराए गए मोबाइल में सिम इस्तेमाल होता है, वो ऑटोमेटिक ट्रेस हो जाती है, जिसके बाद फोन के मालिक और संबंधित पुलिस स्टेशन को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है। अगर सफलता की बात करें तो इस इकलौते पोर्टल ने अगस्त 2025 तक 37 लाख से अधिक मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक करने में मदद की है, जिससे लाखों फोन वापस मिल सके हैं। नवरात्र के मौके पर कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित हरसू ब्रह्मस्थान मंदिर में भूतों का मेला लगता है। यहां पूरे 9 दिनों तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की बाधा बाबा हरसू ब्रह्म के दरबार में शांत हो जाती है। भक्तों का कहना है कि यहां आने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि इस धाम को लोग भूत प्रेत का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। त्योहारी सीजन में घूमने फिरने का इरादा रखने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। ये लोग छुट्टियां बिताने के लिए भारत के अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को पंसद कर रहे हैं। इसके चलते होटल और पर्यटन उद्योग के बीच यह उम्मीद जगी है कि दिवाली और नए साल की अवधि के दौरान भी पर्यटन से जुड़ी मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में शुक्र की सकारात्मकता ही आपके प्रेम जीवन का भविष्य तय करती है। यदि किसी भी समय शुक्र आपकी कुंडली में सकारात्मक अवस्था में है तो आपको रिश्तों में कम संघर्ष और प्रेम में अधिक अवसर दिखाई देंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो जातक एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, चंद्र राशि की गणना के आधार पर रोज होने वाली वार्ता के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में व्यक्ति के भविष्य का आकलन मुख्य रूप से उसके मूलांक के आधार पर किया जा सकता है, जो जन्म तिथि से जाना जाता है। अंक शास्त्र सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख पर होने वाली संख्याओं के कुल योग का अध्ययन करता है। इसमें कुल मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है। सभी अंक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनसे ही मूलांक और भाग्यांक की गणना करके दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल, साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल, मासिक अंक ज्योतिष भविष्यफल और वार्षिक अंक ज्योतिष भविष्यफल के साथ ही आपके जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में यहां हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय और समृद्ध बन सके। बिहार में पेयजल की समस्या अब धीरे धीरे अतीत बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया विजन को जमीन पर उतारने के लिए एक नई पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के 11 जिलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की बड़ी योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। खास बात यह है कि इनमें वे इलाके भी शामिल हैं जहां पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य खतरा बनी हुई थी। शुद्ध पेयजल की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने एक साथ 14 बहुउद्देशीय योजनाओं का शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। शहर के बाईपास पर कनाडिया और पीपलियाहाना अंडरपास पर लगने वाले दैनिक ट्रैफिक जाम से जनता को जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर निगम ने इन दोनों प्रमुख जंक्शनों पर लेफ्ट टर्न को चौड़ा करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 84,53,000 रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ट्रैफिक प्रवाह को सुगम बनाना और हजारों वाहन चालकों का समय और ईंधन बचाना है। जिले में 22 सितंबर को बस स्टैंड क्षेत्र में एक हिंदू युवक पर कुछ मुस्लिम युवकों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वह एक बुर्का पहनी मुस्लिम लड़की के साथ पैदल जा रहा था। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया हैंडल पर दुर्गा पांडाल के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो बिपाशा बसु और उनकी बेटी देवी का है।
नॉर्थ बॉम्बे सर्वोजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में बिपाशा अपने पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी देवी के साथ दिखीं। इस दौरान बिपाशा ने पेपराजी को जमकर पोज दी। इसके साथ ही बिपाशा ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को शुभ अष्टमी की शुभकामनाएं दी और सभी का शुक्रिया अदा किया। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना क्षेत्र में मिलेनियम सिटी 1 में रविवार को झगड़े के बाद पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। युवक ने आत्महत्या करने से पहले अपने एक दोस्त को वीडियो भेजा था। इस वीडियो में युवक ने आत्महत्या करने के बारे में बताया था। पुलिस दोनों मृतकों के परिवार वालों के बयान दर्ज कर रही है। त्योहारों का महीना अक्टूबर हमेशा से यात्रा और घूमने फिरने के लिए खास माना जाता है। साल 2025 का अक्टूबर भी छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड के लिहाज से बेहतरीन है। इस महीने नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और दीपावली जैसे पर्व मनाए जा रहे हैं। वहीं गांधी जयंती भी अक्टूबर माह में मनाई जाती है। इस माह में कई 1 अक्टूबर महानवमी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 7 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती, कुमार पूर्णिमा है, 10 अक्टूबर करवा चौथ, 20 अक्टूबर दिवाली, नरक चतुर्दशी, काली पूजा, 21 अक्टूबर दिवाली अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, गोवर्धन, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, 23 अक्टूबर भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा, 27 से 28 अक्टूबर छठ पूजा। टुडे फनी जोक्स इन हिंदी। जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंस कर लौटपोट हो जाएंगे। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे? बीरबल, महाराज, मैं सबको बुला लेता हूं, फिर बताता हूं। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ DDH के कहता है, महाराज यही है वो। अकबर, तुमने कैसे पहचाना इसको? बीरबल, महाराज, मैंने इसका मोबाइल चेक किया है, अभी इसके मोबाइल की बैटरी 98% है।